तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब भाइयों? बढ़िया हो गए। तो आज है डे 11 ऑफ जी कमबैक सीरीज का। जैसा कि मैंने बोला था आपसे वीडियो का अपडेट देने का, तो आज मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ मेरा पूरे डे का। तो आज है मेरा जो टारगेट है 20 तारीख है आज, जो कि मैं आपको आज अपना पूरा टारगेट दिखा देता हूँ। उसके बाद मैंने जो जो किया है आपको पूरे इस वीडियो में लास्ट तक दिखाऊँगा। तो ये है मेरा टारगेट 20 तारीख का। फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी एंड उसके शॉर्ट नोट्स बनाने थे, उसका रिवीजन करना था एंड उसके PYQs क्वेश्चंस वगैरह करने थे एंड सेंटर ऑफ मास। एंड थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में उसके शॉर्ट नोट्स बनाने थे, वो भी मैंने बना लिया, रिवाइज कर लिया है। एंड मतलब पूरा नहीं कर पाया क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, इसलिए उसके पूरे क्वेश्चन तो नहीं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर लिया है मैंने, आधा ख़त्म हो चुका है। एंड क्वाड्रेटिक के 3-4 लेक्चर मैंने, जो कि बहुत टाइम से पढ़ा नहीं था, तो उसके पूरे होमवर्क के क्वेश्चन किए हैं। एंड 7 लेक्चर लिया, 8 लेक्चर नहीं लिया। सबसे पहले मैंने लिया राजवन सर का सेंटर ऑफ मास का 1 शॉट से लेक्चर, जो कि 131 मिनट का, मतलब उसमें सर ने कितने कंसेप्ट हो चुके हैं। ऑल दो शिफ्टेड ऑफ सेंटर ऑफ मास हो चुका है, एंड सेंटर ऑफ मास कंपोजिट बॉडीज़, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट सेंटर ऑफ मास। कि 2 या 3 लेक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं यहाँ तक। एंड मैंने जो सर ने लेक्चर में जो क्वेश्चन कराए, मैंने वही क्वेश्चन किए अभी, जो कि मैं करवाए हैं। उनमें से मैंने अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो कि उनमें से क्वेश्चन मुझे करना है। एंड देन जो प्रीवियस ईयर भी मुझे, मतलब जो पहले के जो चैप्टर्स किए उन्हें भी रिवाइज करना है। एंड देन मैं वर्क पावर एनर्जी पे गया। वर्क पावर एनर्जी के मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाए, रिवाइज किया, जो कि टफ नहीं थे, सिंपल ही थे, बेसिक वाले थे क्वेश्चन, जो कि मैंने कर लिए। ऑल दो कितने क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास थे, जो कि मैंने पूरे किए। देन उसके बाद मैंने किया केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड मेरा आधा केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुका है। फिर मैं थर्मोडाइनमिक्स मैंने रिवाइज भी किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे मैंने। 5वें लेक्चर तक मेरे क्वेश्चन लगा लिए मैंने। उसके कुछ क्वेश्चन नहीं बने जिनका मैंने सॉल्यूशन देख के समझ लिया एंड अपनी डायरी में लिख लिए, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी। एंड देन मैं मैथ पर गया। मैथ मैंने स्टार्ट किया बहुत टाइम बाद, कि मैथ के मैंने 4th लेक्चर तक मैंने पूरे क्वेश्चन किए हैं। एंड मैं 7 लेक्चर है, जो कि आप देख सकते हो जी, मैंने कंप्लीट किया अभी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। कि ये मैथ से मैंने मैथ कहाँ से स्टार्ट किया था। ऑल दो ये सेंटर ऑफ मास, यहाँ से कुछ क्वेश्चन लगाए थे मैंने बेसिक वर्क पावर एनर्जी के, ये हैं। फिर मैंने मैथ्स पर आ गया था, मैंने मैथ्स की सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यू बॉडी। फिर मैंने यहाँ से मैथ पे आया। मैथ से मैंने सर के साथ मैंने जो भी लेक्चर थे उनके होमवर्क किए। एंड 7 लेक्चर का भी होमवर्क नहीं किया है, बट उसे करना है नेक्स्ट डे। मैथ कंप्लीट होने के बाद भाई फिजिकल में तो भाई मैं सच बता रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है ना, आपको कैलकुलेशन परफेक्ट रखनी पड़ेगी। उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन लगाने में इतनी दिक्कत नहीं जितनी कैलकुलेशन में दिक्कत है। आप इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई देखो, मैं सच बता रहा हूँ पागल हो जाता हूँ। ये देखो ये देखो। एंड फिजिकल ख़त्म करी। उसके बाद ये वर्क पावर एनर्जी का फिर है, मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगाए थे इसके, जो कि मैं बता देता हूँ। मैंने 10 PYQ लगाए थे, ज़्यादा नहीं लगाए थे, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था ना। आप देख सकते हो एक जो इनमें कुछ मैंने क्वेश्चन तो कर लिए थे, बट इनमें ये हो गया, मैं इन पर टिक नहीं लगा पाया। ये क्वेश्चन में जो थोड़ा बना नहीं था, तो थोड़ा दिक्कत थी। तो बस मैंने 10 क्वेश्चन इसके लगा पाए थे, क्योंकि बहुत टाइम चला गया था। लेक्चर लिए, प्रीवियस ईयर का भी होमवर्क किया। एंड देन कि ये फिर फिजिकल केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम का मैंने 1 शॉट देखा था। उससे
जो कि अभी आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा रह चुका है। मैंने उसमें से ऑलमोस्ट अच्छे खासे क्वेश्चन कंप्लीट किए। उसमें सर ने कितने कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन मैं अभी तक लगा चुका हूँ। ऑल्दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो ठीक ठाक हो चुकी। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल में प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी, बट क्या है ना, टाइम बहुत जल्दी जल्दी वेस्ट हो जाता है कि हम जब ध्यान नहीं देते हैं ना तो टाइम कब निकल जाता है पता नहीं पड़ता। अपने घंटों को, अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा मतलब हर चीज़ हम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कि एंड मैथ्स में तो मेरा ये है कि अगस्त में मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, 3 सॉरी, मेरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा एंड एपी हो जाएगा, सॉरी सीक्वेंशियल सीरीज हो जाएगा। उसके बाद ट्रिगो है जो ट्रिगो कर लूँगा। फंक्शन वाला, आइडेंटिटी वाला तो नेक्स्ट मंथ ही हो पाएगा। एंड मैथ तो मेरा सितंबर अक्टूबर तक ही मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है भाई मैथ, सच बताऊँ तो प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो भाई डेली बेसिस पे करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और मैंने एक खुद से बोला था कि मैं रिवाइज़ करूँगा, मैं चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाता, बट अब सोने से पहले मैं आधा या पौना घंटा रोज़ रिवाइज़ भी करूँगा। और फिजिक्स के बारे में तो क्या ही मतलब, हाँ मेरा 1D 2D हो चुका है, NLM हो चुका है, और वर्क पावर एनर्जी, फ्रिक्शन हो चुका है, सेंटर ऑफ मास पर मैं हूँ, सर्कुलर मोशन हो चुका है। कि सेंटर ऑफ मास में करते चलूँ, बट धीमे धीमे इनको रिवाइज करते चलो शॉर्ट नोट से, और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलो। और बैच में सर ने कराए वो, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन के नहीं आएगा। और सर उसमें अच्छे क्वेश्चन भी कराते हैं, लेवल अप वगैरह क्वेश्चन सर बोलते हैं जो सेकंड ड्रॉपर है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें दिक्कत है तो, बट करेंगे तो उनका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। तो फिर मैं सारे ही क्वेश्चन करता हूँ, वैसे तो नहीं बनते तो फिर भी सॉल्यूशन थोड़ा हिंट लेके फिर भी करता हूँ उन्हें, एंड बन जाते हैं। इतना क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है। और हाँ, तो सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन के बाद कौन सा चैप्टर है, सॉलिड एंड फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में इस मंथ में ख़त्म कर दूंगा। और मेरा रह जाएगा क्या क्या रह जाएगा, मेरा SHM रह जाएगा, और KTJ रह जाएगा, और बेब्स रह जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ कवर कर लूँगा। मोस्टली सितंबर तक मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस अपना ख़त्म करूँगा। एंड देन मैं विद प्रैक्टिस, भाई मुझे टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। एंड मैं एक बात सोच रहा हूँ कि मैं ना अब यूट्यूब पर लाइव पढ़ना शुरू करूँ, क्योंकि बट उसके लिए 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए, वो सब्सक्राइबर अभी है नहीं। तो ऑल दो धीमे धीमे हो जाएंगे, फिर बस कुछ दिनों में ही हो जाएंगे। मैं वीडियो रोज़ डाल नहीं पाता हूँ इस चक्कर में। सो ऑल दो फिर मैं लाइव पढ़ना शुरू करूँगा यूट्यूब पे, जितने भी घंटे पढ़ूँ, जितना भी पढ़ूँ। तो बस यही था कि आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव भी है, तो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई और अच्छा खासा चीज़ों को मैंने कवर किया आज के डे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं कल फिर वीडियो डालूँगा।